और बात में कर रहा था कि वही मतलूब और वही गैर मतलूब, वही मतलूब कुरान और वही गैर मतलूब अहादीस। तो आप देखें कि अहादीस ये भी वही की एक किस्म है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा, कि नबी अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश से नहीं बोलता। इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, नबी पर जो वही की जाती है नबी वो बात करते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं तो ये अहादीस भी वही गैर मतलूब हैं। आप देखें कि कुरान करीम में अल्लाह ने ये तो फरमाया ना कि नमाज़ पढ़ो, लेकिन किसी जगह ये नहीं लिखा कि नमाज पढ़नी कैसे है। हाँ, ये सारी चीज़ें बताई, नमाज खुशू खुजू के साथ पढ़ो, ठीक है। इसी तरह नमाज के टाइम भी बता दिए कि 5 नमाज़ें पढ़नी हैं, लेकिन कुरान में ये नहीं आता कि नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। फजर की रकात 2 हैं या 4 हैं, 2 रकतें पढ़नी कैसे हैं, पढ़ने का तरीका क्या है, फ़र्ज़ को कैसे पढ़ेंगे, सुन्नतें कैसे पढ़ेंगे और नफल कैसे पढ़ेंगे। तो इसका ज़िक्र आपको कुरान में नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ हमें मिलेगी हदीस से। तो अगर हम हदीस को नाउज़ बिल्लाह छोड़ दें तो दीन जो हमारे पास है वो सारे का सारा बाकी नहीं रह सकता। तो आज देखें दुनिया के अंदर कई ऐसे लोग हैं कि जो हदीस का इनकार करते हैं। वो कहते हैं हाँ जी सिर्फ कुरान 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 बस, हदीस नहीं है। भाई बात यह है कि अगर आप हदीस को दरमियान से निकाल देंगे तो दीन शरीयत का आधा हिस्सा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको कुरान से ये नहीं पता चलेगा कि नमाज़ पढ़नी कैसे है। तो ये चीज़ आपको पता चलेगी हदीस से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे देख रहे हो। आप देखें कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नमाज कैसे पढ़ते थे, उन्होंने ऐसे नमाज पढ़ी। फिर अपने इलाकों के अंदर दूर जाकर उन्होंने दूसरे लोगों को भी नमाज ऐसे सिखाई कि हमने देखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नमाज पढ़ते थे, क़याम कैसे करते थे, रुकू कैसे करते थे, सजदा कैसे करते थे, फजर की कितनी रकतें पढ़ी हैं, ज़ोहर की कितनी पढ़ी हैं, असर मगरिब इशा की कितनी रकात पढ़ी हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ सिर्फ कुरान पर अमल कर लें काफ़ी है, हदीस को छोड़ दें। नहीं, अहादीस ये भी दीन का, इस्लाम का, शरीयत का एक मुकम्मल हिस्सा है। इसे अगर छोड़ेंगे तो आधे से ज़्यादा जो दीन है वो हमसे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आज दुनिया के अंदर इस तरह के फितने चल रहे हैं कि हाँ जी ठीक है बस कुरान को पढ़ लें, बाकी हदीस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। कुरान की जो तशरीह है ये अहादीस करती है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अल्लाह ने कुरान नाजिल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुरान सहाबा को सिखाया, पढ़ाया, समझाया। आप देखें आज बाज़ लोग क्या देते हैं, वो जी कुरान सीखने की क्या ज़रूरत है। एक सहाबी हैं हज़रत अद्दी बिन हातिम, इनके बारे में आता है कि जब कुरान की आयत नाज़िल हुई कि हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, कि उस वक़्त तक सहरी खाओ जब तक सफ़ेद और काले धागे में फ़र्क ना आए। अब अद्दी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये आयत सुनी तो उन्होंने अपने पास 2 धागे रख लिए। 2 धागे रखे तो जब काले और सफ़ेद धागे में फ़र्क नज़र आता तो उस वक़्त वो रोज़ा बंद करते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि अद्दी बिन हातिम ने इस तरह का काम किया है तो हज़रत अद्दी बिन हातिम को बुलाया। आप देखें कि अद्दी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो एक उर्दू ज़बान बोलने वाले नहीं थे बल्कि एक अरबी थे, ठीक है। लेकिन उस अरबी आदमी को भी कुरान समझने की कितनी ज़रूरत थी और उन्होंने इसको समझा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाकर पूछा कि अद्दी ये जो 2 धागे हैं काला सफ़ेद इसका क्या चक्कर है। तो फरमाने लगे मैंने 2 इसलिए रखे हैं कि जब इन दोनों में फ़र्क हो जाता है, जैसे यानी ज़ाहिर बात है फ़र्क होगा रोशनी के साथ।
रोशनी में पता चलेगा काला कौन सा है और सफ़ेद कौन सा है। तो फरमाते हैं कि मैं उस वक़्त तक सहरी खाता हूँ, हाँ जब ये फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाए तो फिर बंद कर देता हूँ। तो फरमाया इससे मुराद ये धागे नहीं है। तो देखें कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो अरब के रहने वाले, अरबी बोलने वाले, अरबी समझने वाले, और फिर उमर बिन ख़त्ताब जैसा अजीम इंसान कि जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी हुकूमत की है, हज़रत उमर ने 10 या 12 साल के अंदर सिर्फ सूरह बक़रा समझी थी। तो आज हम कहते हैं ओ जी कुरान पढ़ने की क्या ज़रूरत है या हदीस पढ़ने की क्या ज़रूरत है। भाई बात यह है कि सबसे जो पहला बुनियादी सिलेबस है वो तो यही है। ये वो सिलेबस है कि जिसमें कोई एक ज़र्रे के बराबर एक हरफ की गलती भी नहीं है, जो बिल्कुल एक अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा है और जिसकी गारंटी है। तो आज उसको छोड़कर हम समझते हैं कि हाँ जी ठीक है कुरान पढ़ना नहीं है, बाकी सारे काम करें, बस ठीक है सिर्फ मैंने कुरान पर ईमान ले आया हूँ, बस ठीक है काफ़ी है। नहीं नहीं, काफ़ी नहीं है। देखें कि रमज़ान और कुरान इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। रमज़ान जब आया तो उस वक्त रमज़ान का तकाज़ा ये है कि दिन को रोज़ा रखा जाए, और अब कुरान, क्योंकि रमज़ान और कुरान दोनों आपस में ख़ास हैं, दोनों आपस में इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आप देखें कि रमज़ान आता है तो लोग तरावी पढ़ते हैं, गैर रमज़ान के अंदर लोग तरावी क्यों नहीं पढ़ते? एक तो यह है कि पढ़ने का हुक्म नहीं है, और दूसरा ये कुरान नाजिल हुआ रमज़ान के अंदर। यही वजह है कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल रमज़ान के अंदर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौर किया करते थे। तो जिब्राईल अमीन आकर दौर करे तो हमें कुरान पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है या कुरान सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हर आदमी इस बात से दूर हो जाता है, यार 20 तरावियाँ पढ़नी है, कैसे पढ़ेंगे, बड़ा मुश्किल काम है, छोड़ें। सवा घंटा खड़े होना तरावी के अंदर कितना मुश्किल काम है, रहने दे, क्या करना है तरावी पढ़कर। लेकिन ये पता नहीं है कि भाई देखें उस एक एक हरफ पर अल्लाह कितना अजर व सवाब अता करने वाले हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक, लाम एक, मीम एक, कि जो एक हरफ पढ़े अल्लाह उस एक नेकी पर इस बंदे को 10 नेकियां अता करेंगे। तो जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा तो इसकी 30 नेकियां हो गई, ये सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने पर। ठीक है, अब एक वो आदमी है कि जो रोज़ाना सबा पारा पढ़ता है, सुनता है, तो उसकी नेकियां कहाँ चलेंगी? फिर यह है कि रमज़ान के अंदर हर अमल का जो अजर व सवाब है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर कुरान करीम की 6666 जो आयतें हैं, ठीक है, तो एक आदमी जब रमज़ान के अंदर ये तमाम की तमाम सुनेगा तो उसके जो दर्जात हैं वो कितने बुलंद हो जाएंगे। तो इसलिए मुशक्क़त वाला काम तो थोड़ा सा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस पर जो अजर व सवाब है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखें यही तो एक इम्तिहान है ना। अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा है इम्तिहान के लिए कि यहाँ कौन आदमी अच्छे अमाल करने वाला है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने मौत और हयात ये दो चीज़ें, ज़िंदगी भी दी है और मौत भी रखी है। ज़िंदगी इसलिए दी है कि उस मौत के बाद वाली जो ज़िंदगी है उसकी तैयारी की जाए। तो ज़िंदगी सिर्फ इसलिए नहीं दी कि हाँ मैंने ज़िंदगी के 60-70 साल जो हैं वो सिर्फ टाइम पूरा करना है। जैसे आज अक्सर लोग कह देते हैं ना, ओ जी टाइम पूरा करने के लिए आए, बस टाइम पूरा कर रहे हैं, जैसे टाइम पूरा हो जाएगा तो चले जाएंगे। भाई यहाँ टाइम पूरा करने के लिए नहीं आए। टाइम पूरा करने का मतलब ये है कि जैसे आप मर्ज़ी गुजार लें। एक आदमी सोकर गुजार ले तो टाइम उसका गुजर जाता है, ठीक है, और एक जाकर गुजारे तो टाइम उसका भी गुजर जाता है। देखें एक कमरा इम्तिहान लगा हुआ है मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो वहाँ पर 100 तालिब इल्म हैं, 100 में से 10 ने कहा कि यार क्या करना है पेपर देकर, चले नींद कर लेते हैं। अब ये
3 या 5 10 जो थे ये सो गए और बाकी जो 90 थे उन्होंने क्या किया, पेपर किया। तो बताइए दोनों में से कौन कामयाब होगा, सोने वाला या जाकर पेपर देने वाला? जाकर पेपर देने वाला। इस तरह जो ये कहते हैं ना क्यों जी हम टाइम गुजारने के लिए आए हैं, भाई टाइम गुजारने के लिए नहीं आए, इस टाइम को कीमती बनाकर नेक अमाल करके आखिरत में कामयाब होने के लिए दुनिया के अंदर आए हैं। टाइम तो हर एक का गुजर जाता है, तो टाइम गुजारना मकसद नहीं है, इस टाइम को कीमती बनाना मकसद है। टाइम तो मुसलमान का भी गुजर जाता है, काफिर का भी गुजर जाता है, लेकिन दोनों के टाइम गुजरने में अच्छा खासा फ़र्क है। तो यहाँ हम टाइम गुजारने के लिए नहीं आए, यहाँ हम नेकियां करने के लिए आए हैं, आखिरत के लिए। यहाँ हम कुछ सामान जमा करने के लिए दुनिया के अंदर अल्लाह ने हमें भेजा है। तो इसलिए फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने ज़िंदगी भी दी और मौत भी। कि इंसान देखें दुनिया के अंदर जब आता है तो उसके आने पर क्या खुशियाँ, सब कुछ ये तमाम चीज़ें होती हैं। फिर इंसान बचपन से जवानी की तरफ, जवानी से बुढ़ापे की तरफ, और बुढ़ापे से फिर कब्र के अंदर। तो अब इसने जिस तरह के अमाल किए हैं तो ये टाइम इसका गुजर रहा है। टाइम नहीं देखता कि हाँ अभी तो ये बच्चा है, अभी ये जवान हो गया, या अभी ये बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने के बाद अभी इस बाबा जी ने कोई नेक अमल नहीं किए, चलें इसको थोड़ा सा टाइम और दे। नहीं, ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दीमून, कि इंसान एक ज़र्रे के बराबर, एक ज़र्रा जो उसका टाइम मुकर्रर और मुतय्यन है, एक घड़ी ना इंसान आगे जा सकता है ना पीछे आ सकता है। इसकी मौत का जो वक़्त मुकर्रर और मुतय्यन है, तो मौत ने आकर इस आदमी को दुनिया से ले लेना है। तो बात यह है कि हम दुनिया में टाइम गुजारने के लिए नहीं आए। जो आज हम सोचते हैं ना जी टाइम गुजार रहे हैं, ठीक है, ज़िंदगी के 50-60 साल, तो जो हमारे माइंड के अंदर ये चीज़ बनी है तो हम उसी पर ही अमल किए जा रहे हैं, और इस पर अमल करके हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। देखें कि रमज़ान आने के बाद भी अगर एक आदमी तरावी नहीं पढ़ रहा, अपना कितना नुकसान कर रहा है। हालांकि एक आदमी जमात के अंदर खड़ा होकर जब कुरान का एक हरफ सुनता है तो इसको 100 नेकियां मिलती हैं। तो रमज़ान के अंदर 100 की जगह कितनी होगी, 700। तो फिर पूरा कुरान, कि वो कुरान जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन रोज़ा भी आएगा, कुरान भी आएगा, रोज़ा भी इस रोज़ेदार के लिए सिफारिश और शफात करेगा। रोज़ा कहेगा कि या अल्लाह तेरा ये वो बंदा है कि जो दिन को भूखा रहता था, लिहाजा आज मैं इसके हक़ में सिफारिश करता हूँ, मेरी सिफारिश कबूल कर। फिर कुरान भी आएगा, कुरान कहेगा कि या अल्लाह तेरा ये वो बंदा है कि जो रात को खड़े होकर तरावी में कुरान सुना करता था, मैं इसके हक़ में सिफारिश करता हूँ, तो मेरी सिफारिश कबूल कर। तो क्या अल्लाह इन दोनों की सिफारिश कबूल नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे। अब सिफारिश उसकी होगी कि जो तरावी पढ़ता होगा, जो तरावी नहीं पढ़ता उसकी सिफारिश कहाँ से होगी? जाहिर बात है, रोज़ा रखने वाले रोज़ेदार की सिफारिश रोज़ा करेगा, या अल्लाह इसने रोज़ा रखा था। कुरान कहेगा ये तरावी के अंदर आकर कुरान सुनता था, लेकिन हम उन दोनों चीज़ों के अंदर अगर शामिल ही नहीं तो फिर सिफारिश कैसे होगी? तो इसलिए कुरान करीम का मकाम और मर्तबा कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत बड़ा मकाम है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कुरान वो वाहिद किताब है कि इस किताब की वजह से कुछ लोगों को अल्लाह मकाम अता कर देते हैं, कुछ लोगों को उठाकर पस्ती में फेंक देते हैं। तो जो कुरानी तालीमात पर अमल करते हैं अल्लाह उनको बुलंद कर देते हैं, और जो इसकी तालीमात पर अमल नहीं करते अल्लाह उनको ज़लील व रुसवा कर देते हैं। तो आप देखें कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या उनका जो दौर था वो कैसा ज़बरदस्त और अजीम दौर था। उसकी वजह क्या थी कि वो लोग थे कि जिन्होंने कुरान करीम को समझा, पढ़ा, समझा, उस पर अमल किया और फिर उसके मुताबिक पूरी अपनी ज़िंदगी गुजार दी। यही वजह है कि उस दौर के अंदर जो गैर मुस्लिम थे वो मुसलमानों से बहुत ज़्यादा डरते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप देखें कि उनका नाम सुनकर जो लोग थे वो लरज़ जाते थे, बल्कि शैतान उमर का नाम सुनकर रास्ता ही छोड़ देता था। तो वो लोग थे कि जिन्होंने कुरान पर अमल किया तो कुरान ने उनको बुलंद कर दिया। तो एक आज हम हैं कि मुसलमान होकर भी आज हम गैर मुस्लिमों के पाँव के नीचे रौंदे जा रहे हैं।
ये काम उस वक़्त तक होगा कि जब तक हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे। जब हम अपना